ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, बहुत विशेषताएं हैं चंद्रमा की। लेकिन हम जब साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी की वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत प्रभावशाली होता है। उनके गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, मूड्स, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। जो राशिफल होते हैं वो केवल गाइडेंस के लिए होते हैं, वो डूज एंड डोंट्स होते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं होते। लेकिन हाँ, एक सामान्य आधार पर भले ही दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में ही होंगे, मिथुन में, 15 तारीख को, और 17 तारीख सुबह के 1 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। 12वें घर के चंद्रमा कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते। हाँ, वो लग्नेश हैं, 12वें घर में हैं और भाग्येश गुरु के साथ गजकेसरी योग बनाकर बैठे हैं, तो विदेश से लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और क्योंकि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कई अटके हुए कार्य, लीगल कार्य, कुछ चीज़ें अटक रही थी, पेमेंट्स अटक रही थी, कोई अथॉरिटी से काम अटक रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहे थे आपके, वो पूर्ण होंगे। गुरु चंद्र साथ में 12वें घर में विदेश से लाभ, तीर्थ यात्राओं के दर्शन का मौका। खैर यहाँ पे कुछ ही टाइम की बात है, तो प्लानिंग आप कर सकते हैं। और गुप्त धन की वृद्धि भी दिखाता है, साधनाओं के लिए भी अच्छा टाइम होता है। लेकिन गुरु चंद्र साथ में ओवर थिंकिंग करवाते हैं, और 12वें घर में जब दोनों साथ में आ गए तो ओवर थिंकिंग इनसिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे आपको अपने आप को थोड़ा बचा कर रखना है। राहु का प्रभाव भी है, क्योंकि चंद्रमा पर और गुरु के साथ चंद्रमा है, तो नींद भी ढंग से नहीं आएगी और आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, कि उसका प्रभाव पूरे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश हैं और 12वें घर में बैठे हैं और वो छठे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं। अष्टम से राहु का प्रभाव है। अचानक से हेल्थ इश्यूज़ और इंजरीज का योग भी बन जाता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि आपको कार्य क्षेत्र में बहुत प्लान्ड वे में काम करना पड़ेगा। और अगर आप एक किसी ग्रुप का हिस्सा है, मतलब कि टीम वर्क है आपका, तो आपको एक टीम मेंबर की तरह कार्य करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में कुछ जो नुकसान हो गए थे वो उनकी भरपाई हो सकती है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन बेटर कीजिए, वरना यहाँ पे दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए, उनको ये एहसास कराइए कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से लिवर की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी। इनडाइजेशन और पैरों के रोग तंग करेंगे, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से लाभ मिलने के योग बहुत बढ़ जाते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कोई प्रभाव वैसे नहीं है उसका, लेकिन 15 तारीख की जब हम बात कर रहे हैं तो बुध भी इसी दिन गोचर कर लेंगे और शुक्र भी इसी दिन गोचर कर लेंगे। आगे चलकर तो प्रभाव अंत में होगा, लेकिन हाँ, कि मैंने शुरू में थोड़ा सा दर्शाना इस चीज़ को मैं भूल गया। 17 तारीख को सुबह के 1 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और 19 तारीख के सुबह 8 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी होगा और वो आगे चले जाएंगे और आपके तीसरे घर में बैठ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है, और क्योंकि स्वयं लग्नेश है तो उनका तो लग्न में आना और भी अच्छा रहेगा।
यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे। जो हफ्ते का शुरुआती भाग था उससे स्थिति थोड़ी बेटर होगी। यहाँ से चंद्रमा सप्तम को देखेंगे तो ये रिकॉग्निशन, बिजनेस में लाभ, प्रमोशन का योग भी बनता है और जीवन में एक सकारात्मकता की अनुभूति। लग्नेश अगर लग्न में आता है तो व्यक्ति के कार्य बनते हैं, बल प्राप्त होता है, स्थान बल मिलता है उनको और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। और क्योंकि चंद्रमा सौम्यता है, चंद्रमा मन है, तो मानसिक, आंतरिक और इवन फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अच्छा एक माहौल रहेगा, कुछ अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अवसर मिलेगा और क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी। सोच में आगे बढ़ने का एक प्रभाव रहेगा कि हाँ अब कुछ अच्छा करना है। और यहाँ पे चंद्रमा पर किसी की दृष्टि भी नहीं है तो ये और भी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में कुछ बहुत अच्छा घटित हो सकता है जिसके कारण इंस्पिरेशन आपको मिलेगी और जीवन को आगे लेके जाने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। बिजनेस में कमिटमेंट करिए, अपने बिजनेस की तरफ कमिटेड रहिए जिसकी कमी दिख रही है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। प्रॉब्लम्स चल रही थी तो कम्युनिकेशन के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को बेटर करिए, आगे बढ़िए, आगे की सोच रखिए। स्टूडेंट्स, आपको बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपने व्यक्तित्व, आपके अपने लाइफस्टाइल, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बहुत बदलाव लाना पड़ेगा वरना पीछे रह जाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग बने रहेंगे, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो सकता है वो, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको सांसों से संबंधित रोग हैं उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बली है, विदेश से लाभ मिलेगा। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे थे उनको डायग्नोसिस और उनके इलाज का मौका भी प्राप्त होगा। 19 तारीख सुबह के 8 चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि सिंह में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। यहाँ पे चंद्रमा शुक्र के साथ भी होंगे जो एक अच्छी युति है और शुक्र लाभेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। लाभेश का धन स्थान में लग्नेश के साथ आना और क्योंकि केतु भी साथ में है तो पहला तो कोई रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त होगा। चौथे घर के स्वामी लाभेश के साथ हैं, चंद्रमा के साथ है, लग्नेश के साथ हैं और अपने से लाभ स्थान में कोई प्रॉपर्टी का कार्य रुक रहा था और क्योंकि केतु भी है तो बहुत पुराना कोई प्रॉपर्टी का काम रुक रहा था वो पूर्ण हो सकता है और कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट, लीज आउट करनी है उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा केतु भी साथ में है तो ग्रहण दोष भी बन जाता है, इसलिए पैसा लगाने से पहले बहुत केयरफुल सोचेगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। वाणी पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि वाणी के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है और कुटुंब में, घर में इसके कारण बहुत बड़े कलह कलेश भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर और अपने आसपास के लोगों पर विश्वास रखिए। अभी लगता है कि बाहरी तत्वों के कारण, बाहरी लोगों के कारण आप अपने ऊपर और अपने आसपास के लोगों पर विश्वास नहीं कर पा रहे या फिर कुछ लोग आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी दिख रही है और फोकस की कमी भी दिख रही है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा बड़ा सोचिए, आपकी सोच थोड़ी सीमित हो गई है, इसके कारण जो अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। लव लाइफ, आपको थोड़ा सा ना एक लय प्राप्त करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में भी हर चीज़ में एक रिदम होती है, कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, रिदम होती है। हवा चलती है तो एक रिदम होती है, कोई पहिया घूमता है उसमें रिदम होती है। आप कभी गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, कैसे आवाज़ आती है, हर चीज़ में एक रिदम है। तो अगर रिदम है तो यानी कि स्टेबिलिटी है, तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा ओवर पावरिंग होने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा। अगर हफ्ते के अंत में कुछ काम आपके अटक रहे थे पूर्ण होंगे। एग्ज़ाम है बहुत अच्छा, थोड़ा फोकस बनाकर रखिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग, इन्फेक्शंस, हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, बिजनेस में अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ करें और ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।